हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवीएस क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें कि सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें शॉर्ट हैंड में होती हैं, जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े हैं, वो सब मैं पढ़ाने वाला हूं। एक नई बैच जो कि आज से स्टार्ट हो रही है, फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच आज से आपकी स्टार्ट हो रही है, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक पढ़ाया जाएगा। देन उसके बाद डिक्टेशंस वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो कराई जाएंगे। आई होप आप सभी का एग्जाम काफी बेहतरीन गया होगा, और जिनको जिनको भी लगता है कि हाँ उनका सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं भी होगा, तो बात की बात है, रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा, बट प्रिपरेशन आपको आज से स्टार्ट कर देनी है। पेपर खत्म हो गया है, शॉर्ट हैंड उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए और बैठ जाइए। आज की इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे एक मैराथन बैच की तरह से, या कह सकते हैं कि जिनकी शॉर्ट हैंड कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, वो फर्स्ट वीडियो से एकदम बेसिक से हमारे साथ लग जाएंगे। आपको एक शांति से किसी कमरे में जाके बैठ जाना है, तब ये वीडियो आपको चलानी है, क्योंकि ये वीडियो चलने के बाद फिर रुकने वाली नहीं है, और ना आपको रुकना है, क्योंकि टाइम आपके पास भी नहीं है। तो टाइम है नहीं तो करना क्या है, एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। जितने ग्राम लॉग्स हैं, जितने रूल्स हैं, सारे के सारे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा बहुत ही शॉर्ट तरीके से। मतलब सब कुछ आपको समझ में आएगा कम टाइम में। एक हफ्ते में कोशिश करूंगा कि पूरा आपका बेसिक कंप्लीट करा दूं मैं। आपको क्या करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। जो चीज़ें मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा उसको आपको सॉल्व करना है, डिक्टेशंस लिखना है, मैटर ट्रांसक्राइब करना है। बाकी सारी चीज़ें मैं वीडियोस में बताता रहूंगा आपको कि क्या क्या चीज़ें करनी है। तो ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ एक हफ्ते में आपको पूरा का पूरा बुक रिवीजन करना है। देन उसके बाद तब आप डिक्टेशंस की तरफ से बढ़ेंगे। आपको बुक कंप्लीट है पहले से कोई बात नहीं, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। और जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग फिर दूसरी बैच, एक फास्टर बैच लॉन्च हो रही है, वो लोग उसमें कर सकते हैं, या 25 के लिए अलग बैच लॉन्च हो रही है, उसमें पेड बैचेस हैं, अपना उसमें जाके कर लेंगे। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बता रहा हूँ आपसे, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अभी तक मैंने नहीं लाई थी क्योंकि टाइम नहीं था थोड़ा सा, बट अभी थोड़ा सा टाइम मिला है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बैच लॉन्च हो रही है। क्या क्या रखना है अपने साथ ये मैं बता दे रहा हूँ। आपको बुक रखनी है कौन सी, शॉर्ट हैंड की, ठीक है। ये बुक आपको दिख रही है, पिटमैन्स की न्यू एरा बुक, ये किताब ले लेनी है। और प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट हैंड की जो कॉपी है, ठीक है, डिक्टेशंस लिखने के लिए आपको ये कॉपी चाहिए, ठीक है। डिक्टेशंस लिखने के लिए ये कॉपी आपको लेनी पड़ेगी, जिसमें कि कुछ इस तरह से आपका रहेगा, ठीक है। एंड प्रैक्टिस करने के लिए बाकी सारी चीजें जो आपको लिखनी है, उसके लिए आपके पास शॉर्ट हैंड के लिए एक स्पाइरल कॉपी कुछ इस तरह की होनी चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं, लाइन वाली होनी चाहिए और लेफ्ट साइड में बॉर्डर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक सिंगल लाइन भी आपको गैप नहीं करना। सो डोंट वेस्ट योर पेपर, ओके। और हाँ, थोड़ी मोटी लेंगे, 100 पेज की लेके नहीं चले आएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करना, मजाक नहीं करना। सो कॉपी आपने ले ली, पेंसिल, हाँ पेंसिल का भी ध्यान रखिएगा, जो लेफ्ट साइड में आ रहा है अप्सरा स्टेनो की पेंसिल रहेगी, ठीक है। और जो लोग चाहते हैं पेन से भी रिवीजन कर सकते हैं, जिनका बेसिक कंप्लीट है। सो रिवीजन बैच है, फिर से मैं बता रहा हूँ, रिवीजन बैच है जिनका हो चुका है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी लोग बैठ गए होंगे पढ़ने के लिए, और शांति से बैठिएगा, ठीक है, अकेले में। कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बीच में कहीं लैक हुआ तो आप गड़बड़ खा जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि शॉर्ट हैंड एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साउंड, जैसे कि आप बोल क्या रहे हैं, वो चीजें बहुत मैटर करती हैं। जैसे कि पीबीटीडी हो गया, आपके कॉन्सोनेंट्स हो गए, आपके वोवल्स हो गए, सो सब कुछ साउंड पे ही डिपेंड है, ठीक है। तो एक बार हम कॉन्सोनेंट्स देखते हैं, रिवाइज करते हैं। जिनके पास टाइम कम है वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में अगर समझ जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉन्सोनेंट्स देखेंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं, तो कॉन्स्टेंट्स कितने होते हैं, कमेंट आपको करते रहना है, ये ध्यान रखिएगा, बताते रहना है, देखूंगा मैं इसको कितना आता है। 24 कॉन्स्टेंट्स आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पी, बी, टी, टी, सी एच, जे, के, जी, एफ, वी, इथ, डी, एस, जेड,
एस एच, जेड एच, एम, एन, एन जी, एल, आर, डब्ल्यू, वाई एंड एच। ये सारे आपके कॉन्स्टेंट्स हो गए, ठीक है, ये सारे आपके कॉन्स्टेंट्स हो गए। सो अब इसको बनाना कैसे? पी क्या है? पी एक लाइट स्ट्रोक है, स्ट्रेट स्ट्रोक में आ रहा है ना पी। पी क्या है? डार्क स्ट्रोक है बी। टी क्या है? लाइट है। डी क्या है? डार्क है। सी एच क्या है? लाइट है। जे क्या है? डार्क है। के क्या है? लाइट है। जी क्या है? डार्क है। ठीक है। एफ क्या है? लाइट है। वी क्या है? डार्क है। इथ क्या है? लाइट है। दी क्या है? डार्क है। दी इथ दी मतलब जहाँ पे थ और द का साउंड है वहां पे लिखते हैं। ठीक है। एस क्या है? एस लाइट स्ट्रोक है। ठीक, स्ट्रोक्स एकदम सही से बनाना है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जेड क्या है? एक डार्क स्ट्रोक है। ठीक है। एस एच क्या है? लाइट स्ट्रोक है। जेड एच क्या है? डार्क स्ट्रोक है। एम क्या है? लाइट स्ट्रोक है। एन भी लाइट है। एन जी क्या है? ये डार्क स्ट्रोक है। ठीक है। फिर उसके बाद एल, एक अपवर्ड जाता है एक डाउनवर्ड आता है, सेम कितने डिग्री पे बताएगा कोई? इसमें डिग्री नहीं होती। आर, आर में क्या होता है? ये आर अपवर्ड आर जो है वो 45 डिग्री पे जाता है। ठीक है। कितने पे? 45 डिग्री पे, ध्यान रखिएगा। डाउनवर्ड आर कर्व स्ट्रोक में आता है, डब्ल्यू, वाई एंड एच। ठीक। डब्ल्यू भी जो आपका आता है स्ट्रेट स्ट्रोक में आता है। ठीक है। ये इस तरह से बनेगा, 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा। ये ऐसे जाएगा 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा। अपवर्ड एच जाएगा 45 डिग्री के एंगल पे जाएगा। ठीक है। डाउनवर्ड एच जो आएगा वो 60 डिग्री के एंगल पे आएगा। तो ये सारे आपके कॉन्स्टेंट्स, एक बार इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, नोट करना है। ठीक है। साथ साथ चलेंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आता। ठीक है, आगे देखिए। सो कॉन्स्टेंट्स आपने नोट कर लिया। अब देखना है कॉन्स्टेंट्स ये बन कैसे रहे हैं। पता तो है आपको, एक बार मैं लाइटली बता दे रहा हूँ कि जैसे आपके स्ट्रोक्स दो टाइप के होते हैं। एक आपका स्ट्रेट स्ट्रोक हो गया, पी बी टी डी सी एच जे, अपवर्ड आर एंड के जी। ठीक है। पी एंड बी, टी डी, सी एच, जे, आर, के और जी। ठीक है। आर जो है वो आपका कैसा जाता है? अपवर्ड जाता है। ठीक है। सिर्फ आर ही है जो 45 डिग्री के एंगल पे अपवर्ड जा रहा है। ठीक है। बाकी सारी आउटलाइंस डाउनवर्ड आ रही हैं। के और जी क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ये आपको पता है। ठीक। अब इसके बाद हम कर्व स्ट्रोक की बात करते हैं। कर्व स्ट्रोक्स में हमने एक क्रॉस लगाया। ठीक है। अब इसमें ऊपर जो निकल रहा है इसको क्या बोले? एम। नीचे क्या? एन निकल गया। और क्या निकल गया? एन जी निकल गया। राइट साइड में क्या बोले? एस, जेड बोल दिए। लेफ्ट में क्या बोले? एथ बोल दिए और दी बोल दिए। ठीक है। देख लीजिए, ये डाउनवर्ड है, ये लेफ्ट टू राइट है, ये डाउनवर्ड है और ये लेफ्ट टू राइट। हॉरिजॉन्टल्स में ये दोनों आते हैं और ये दोनों हॉरिजॉन्टल्स में आते हैं। अब ये हो गया, बचा कौन सा? अब बचा आपका एक प्लस का साइन हम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या है? ये डाउनवर्ड आर है, ये वाला। ठीक है। डाउनवर्ड आर है, इसको आर बोलते हैं। ये क्या है? ये आपका एल है, अपवर्ड भी जाता है डाउनवर्ड भी आता है। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? एफ और वी बोलते हैं। ये डाउनवर्ड आ रहा है। ये एस एच और जेड एच। ठीक है। एस एच और जेड एच। ऑलराइट, ये आपके हो गए कॉन्स्टेंट्स कैसे बन रहे हैं। डब्ल्यू वाई एच मैंने बताया था, डब्ल्यू वाई और एच। ठीक है। तो ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स में ही आते हैं। इसमें गलती क्या लोग करते हैं, स्टूडेंट्स क्या गलत करते हैं इसमें? इसको कर्व ऐसे बना देते हैं, ये नहीं करना है। ठीक है। ये स्ट्रेट स्ट्रोक है, इसको स्ट्रेट रहने दीजिए, कर्व में नहीं करना, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक। बहुत सारे रूल्स ऐसे बुक में दिए हुए हैं जो कि आगे चल के चेंज हो जाते हैं, या फिर पहले आपके वर्ड्स दे दिए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और शॉर्ट तरीके से बताऊंगा कि अभी ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। तो आपने कॉन्स्टेंट सीख लिया, कॉन्स्टेंट्स को ज्वाइन कैसे करना है। अब ज्वाइनिंग कॉन्स्टेंट्स सीखेंगे, कॉन्स्टेंट्स को ज्वाइन कैसे करना है। सो विदाउट लिफ्टिंग योर पेन और पेंसिल, जिससे भी आप लिख रहे हैं, बिना उठाए हुए
क्या करना है, वर्ड्स को जितने भी कॉन्सोनेंट्स है उसको आपस में ज्वाइन करना है। एज एग्जांपल जैसे कि आप पी लिख रहे हैं, पी के साथ आपको टी लिखना है तो आपने जोड़ दिया, पी टी एल लिखना है आपने जोड़ दिया, ठीक है, पी टी एल डी लिखना है तो आपने जोड़ दिया। अब यहाँ पे एल बीच में आ गया, एल अपवर्ड भी बनता है और डाउनवर्ड भी बनता है। सो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि एल कौन सा हम बनाएं, अपवर्ड बनाए डाउनवर्ड बनाए। तो शॉर्ट हैंड में भाई सिंपल सी बात है कि जो चीजें आसान हो बनाने में और पढ़ने में वही सही होती हैं। रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं ना, क्यों बनाए जाते हैं, रूल रूल नाम दिया क्यों जाता है। जैसे कोई किसी रास्ते से आप जा रहे हैं, पता है आपको डेंजरस है, तो घर वाले क्या कहते हैं, बेटा उधर नहीं जाना, तो यही रूल है। शॉर्ट हैंड में भी यही रूल है कि जैसे अपवर्ड एल बना गया डाउनवर्ड एल बना, ठीक है, तो यहाँ पे अपवर्ड एल अच्छा लग रहा है तो अपवर्ड एल ले गया, डाउनवर्ड साथ आउटलाइन अच्छी नहीं बनती। जैसे आपको एफ आर एल डी लिखना है, ठीक है, तो एफ के साथ डाउनवर्ड आर इजिली बन गया ना, इसलिए उसको डाउनवर्ड आर ले गए। रूल्स हैं, आगे भी कुछ रूल्स हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे, जो आउटलाइंस इजिली बन जाती हैं हमें वही बनानी है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग रूल्स भी बनते हैं, ठीक। सो ज्वाइनिंग कॉन्स्टेंट्स में यही होता है कि कॉन्स्टेंट्स को आपस में ज्वाइन करना है विदाउट लिफ्टिंग योर पेन। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं वोवेल साउंड चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इसमें कि जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं, जो पैसेज दिया हुआ है वो पैसेज मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, पैसेज सेंड कर दूंगा। और पैसेज में क्या करना है, आपको जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, उस पीडीएफ में जितने वर्ड्स दिए हुए हैं, हार्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस भी क्या करना है वो मिल जाएगा। और वो उन्हीं को मिलेगा पीडीएफ जो लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। तो ये काम आपको करना है, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ला रहा हूँ, ये पेड बैच की चीज़ें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ला रहा हूँ। सो आपको इतना काम तो कम से कम कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना है, ठीक है। और प्रैक्टिस करते रहिए, बने रहिए। वीडियो अगर आज का काम कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं, नहीं हुआ है तो नहीं देखना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।